अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो अपनी एनएसपी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर 1 साल पहले या 1.5 साल पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था बट अभी तक उनको स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो आप सबके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है और आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, वो चीज़ आपने विद इन फ्यू डेज़ करनी है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने अगर किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था जो एनएसपी के अंडर आती थी, जैसे जैसा कि मिनाटी स्कॉलरशिप, जिसके लिए ऑलमोस्ट जम्मू एंड कश्मीर के सभी कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करते रहते हैं और जो वेट कर रहे हैं अपनी स्कॉलरशिप का, अभी तक उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। बहुत बहुत स्टूडेंट्स का जो है टोकन नंबर जनरेट हो गया है एंड बहुत से जो यहाँ पर बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं अपनी स्कॉलरशिप का आगे प्रोसेस में। तो यहाँ पर आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। उससे पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जो न्यूली कैंडिडेट से पहले उनके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। न्यूली कैंडिडेट जब भी अपना स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस कैसे चेक करना है सबको, उस पर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाया था, पूरा बताया था कैसे यहाँ पर आपने करना है, डेमो वीडियो बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, वहाँ पर जो भी न्यूली कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं या उनको अभी तक एनएसपी की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो उनको पहले मेरिट लिस्ट में आना होता है। उनका मेरिट लिस्ट में येस होना चाहिए। अगर मेरिट लिस्ट में नो है तो वो इस साल के लिए वेट ना करें, इसका मतलब उनको स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर उनकी मेरिट लिस्ट की जगह ऐसी हालिया स्पेस है तो इसका मतलब अभी वेट करना है, उनका मेरिट लिस्ट में येस आएगा या नो आएगा। या फिर अगर मेरिट लिस्ट में कुछ भी नहीं है तो इनका यहाँ पर बोला गया डायरेक्टली जो इनकी एनएसपी स्कॉलरशिप है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तब भी इनको यहाँ पर स्कॉलरशिप आएगी। तो ये हो जाता है इनके लिए, न्यूली कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना होता है। अब मेरिट लिस्ट में कौन कैंडिडेट्स आते हैं? देखो, मेरिट लिस्ट में सिंपल सा फंडा होता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है, यहाँ पर 70,000 कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो टॉप 70,000 वो देखे जाते हैं जिनके प्रीवियस क्लास में अच्छे मार्क्स हैं, मतलब गुड मार्क्स हैं प्रीवियस क्लास में, एंड उनकी जो इनकम है वो कम है। तो इनकम कम होनी चाहिए, गुड प्रीवियस क्लास के मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा 11th में सेलेक्ट हो गया तो इसका मतलब अब उसको 12th में भी दोबारा से मेरिट लिस्ट में नहीं आना है। एक बार मेरिट लिस्ट में आ गए, नेक्स्ट बाकी क्लास में उसको मिलती रहेगी स्कॉलरशिप। कोई बंदा फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसको मेरिट लिस्ट में आ गया, स्कॉलरशिप मिल गई, बाकी सेमेस्टर में उसको मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, उसको डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्म फिल करना है सिर्फ रिन्यूअल का, बस उसको स्कॉलरशिप आती रहेगी। अब आप सबके लिए सिंपल एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपका स्टेटस कुछ भी है तो आपने अपना जो मेन काम करना है, अपना आधार जो है उसको सीड करवाना है आपके बैंक के साथ। आपका आधार आपके बैंक के साथ सीड करवाना है। आप सबने पहले चेक करना है कि आपका आधार आपके बैंक के साथ सीड है या नहीं है। तो चेक कैसे करना है मैं आपको, तो एंड पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डेमो कि अपने फ़ोन से ही आप कैसे चेक करें कि आपका आधार सीड है या नहीं है। अगर आपका आधार सीड में एक्टिव आया, मैं आपको एट द एंड यहाँ पर दिखाऊंगा भी कैसे चेक करना है। अगर आपको एक्टिव आया तो इसका मतलब आपका आधार सीड है, तो आपको कुछ नहीं करना है। और साथ में ये चीज़ देखनी कि वो किस बैंक के साथ सीड है। जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बैंक नंबर दिया है अपने फॉर्म में, उसी के साथ सीड है या नहीं है। अगर उसी के साथ सीड है तो डन, कोई मसला नहीं है। जिनका आधार सीड नहीं है वहाँ पर बता रहा है कि आधार सीड नहीं है आपका, नॉट एक्टिव या समथिंग कुछ भी, तो आपने क्या करना है, अपनी बैंक में जाना है जो बैंक आपकी है, वहाँ पर उनको बोलना हमारा आधार सीड करो। जैसे वो सीड करेंगे, आपने घर में आकर हर मतलब शाम के टाइम पे हर 2 दिन तक चेक करना है कि आधार सीड हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका भी आधार एक्टिव हो गया तो इसका मतलब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका आधार एक बार सीड होता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर आपका आधार सीड रहता है, दोबारा से आपको आधार सीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बार ही सीड करवाना होता है। तो आपके सबके लिए यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी, यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी कि आपने अपना आधार सीड करवाना है। अगर जिन कैंडिडेट्स का आधार ऑलरेडी सीड है, अगर उनको फिर भी मैसेज आ रही है एनएसपी की तरफ से कि आप अपना आधार सीड करवाओ, तो टेंशन मत लो, मैसेज सबको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आपका सीड है तो आप टेंशन मत लो, तो अगर सीड नहीं है तो एक बार चेक कर लो सीड है या नहीं है। अगर सीड है तो डन, अगर नहीं सीड है तो सीड करवा दो। तो सीड कैसे चेक करना है वो आप देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पे आएंगे तो सेम आपको ऐसा आएगा, तो लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपना आधार नंबर लिखना है पूरा, ये वाला जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे लिखना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, एसएमएस आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आपका जो आधार है वो सीडिंग स्टेटस क्या है। अगर आपका एक्टिव है तो इसका मतलब है ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आपने अपना जो अकाउंट नंबर है उसकी जाके सीडिंग करवानी है, मैपिंग करवानी है। जैसे ही आपकी सीडिंग मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी, समझो आपका जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट है तो वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। अगर सीडिंग एक्टिव नहीं है तो आपने अपनी बैंक पे जाना है, वहाँ पर ये जाके कंप्लीट करवाना है। जैसे ही आप कंप्लीट करवाओगे आपने आके दोबारा चेक करते रहना है कि एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका एक्टिव हो गया तो इसका मतलब है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका मसला सॉल्व हो गया। जब जब भी आप एलिजिबल होंगे, आपको जब भी स्कॉलरशिप आएगी तो वो ईजिली आ जाएगी, आपको यहाँ की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।